हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए परमिटिविटी क्या होता है। अभी हमने पढ़ रखा है कि जैसे Q1 चार्ज ले लिया और Q2 चार्ज ले लिया, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस r है, तो Q1 पर लगने वाला फोर्स कौन होगा? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल हमने क्या पढ़ा कि अगर हमको फोर्स निकालनी है तो F इज इक्वल टू क्या क्या होगा? K इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर हमने एक चीज पढ़ रखी है, हमने क्या पढ़ा कि ये जो K है ये हमारा कैसा है? कांस्टेंट है। और कैसा कांस्टेंट है? क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है? नहीं, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड अपॉन मीडियम। अब ये मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स कि हम जो चार्जेस लिए हैं उसको किस मीडियम पर रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। फ्री स्पेस के लिए तो हमने पढ़ रखा है कि के की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कहाँ के लिए है? ये है आपका फ्री स्पेस के लिए, या फिर आप क्या बोल सकते हो? वैक्यूम बोल सकते हो, या फिर और क्या बोल सकते हो? एयर ले सकते हो। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि के कांस्टेंट है और वो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। और परमिटिविटी क्या है? के की जो रियल वैल्यू है वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन बोलना, ई मत पढ़ लेना। ये क्या है आपका? एप्सिलॉन है। और ये एप्सिलॉन होता क्या है? एप्सिलॉन को ही हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। ओके, अब परमिटिविटी है, इट मीन्स इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये किसी चीज को परमिट कर रहा होगा। अब कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए। अब अगर ये परमिट कर रहा है तो इट मीन्स कि इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स भी स्ट्रांग हो सकती है। नहीं, ये परमिट करेगा। देखो इसके नाम पे मत जाना। परमिटिविटी क्या है या इसके नाम के अकॉर्डिंग तो परमिट करना इट मीन्स अलाउ करना, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये फोर्स को अलाउ कर रहा है। एक्चुअली परमिटिविटी का रियल कंडीशन क्या है? परमिटिविटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अलाउ its own field to break the force between two charges. Now listen, परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को ब्रेक करती है। मतलब वो अपने मीडियम को अलाउ करता है कि जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में लग रहा है उसको क्या करना है? ब्रेक करना है। ये है इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट। देखिए यहां से एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है कि अगर यहां पे देखा जाए इसके अकॉर्डिंग तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन। मतलब K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के। अब अगर K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के, इट मींस कि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो K की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज हुई तो K की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब अगर K की वैल्यू डिक्रीज हुई तो क्या होगा? जरा यहां पे चेक कर लो कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इट मींस कि यहां के कॉन्सेप्ट से क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2। ओके, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। इट मींस व्हाट? It means कि if the value of K is decreases, then the value of force is also decreases. Clear? फिर से समझ लो, परमिटिविटी क्या है? It is a property of medium which allow its own field to break the force between two charges. ओके, ये अपने मीडियम को ही अलाउ कर रही है क्या? कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को ब्रेक करना है, कम करना है। क्लियर है? तो जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी इट मींस परमिटिविटी बढ़ेगी। दो चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो ज्यादा अलाउ करेगा फोर्स को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कि फोर्स डिक्रीज होगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? परमिटिविटी क्या है? इसको एप्सिलॉन बोलना, एप्सिलॉन नॉट मत बोलना। बहुत लोग
बोलने की कोशिश कर रहे होंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं, ये एप्सिलॉन बोलना अभी। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। अब ये क्या है सर? देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, देखो परमिटिविटी अभी मैंने बताया आपको कि मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को ब्रेक करे। तो अगर परमिटिविटी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी में क्या होगा कि कहीं पे मिनिमम प्रॉपर्टी होगी, कहीं पे मैक्सिमम प्रॉपर्टी होगी। तो मिनिमम प्रॉपर्टी हमको कहां पे मिल सकती है? परमिटिविटी की मिनिमम प्रॉपर्टी परमिटिविटी की हमें मिल सकती है फ्री स्पेस में, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि वैक्यूम में, या फिर आप एयर भी यूज कर सकते हो। देखो वैक्यूम और एयर में मैंने आपको बता रखा है कि ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू में हम दोनों में सेम वैल्यू ही रखते हैं। क्लियर है? अब सर ठीक है, फ्री स्पेस, वैक्यूम, एयर, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी मिलेगी। देखो यहाँ पर क्या होगा कि परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट से करेंगे रिप्रेजेंट। मतलब जब हम फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करेंगे या एयर की बात करेंगे तो वहां पर हम एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट का मतलब हुआ नो मीडियम, मतलब कोई मीडियम नहीं है। अगर कोई मीडियम नहीं है तो सर कैसे फोर्स लगेगी, कैसे प्रॉपर्टी आएगी मिनिमम कंडीशंस में इसकी प्रॉपर्टी आएगी। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 कोलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। It is your minimum value of epsilon naught. So please learn it. 8.85 into 10 to the power minus 12 कोलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब ठीक है सर, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ये वैल्यू होगी। अब मीडियम के अकॉर्डिंग क्या होगा या क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं, इसको कैसे हम चेक करें? देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो ये हो गई 8.85 into 10 to the power minus 12 कोलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर हम किसी मीडियम के कंपेयर में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे बोलें कि एप्सिलॉन नॉट है और ये एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम है, ठीक है, तो क्या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी या एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम की वैल्यू ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम की। देखो मीडियम आएगा तो डेंस होगा वहां पे प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। अब इंक्रीज करेगी तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी एप्सिलॉन ऑफ मीडियम की वैल्यू। क्लियर है? अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ एप्सिलॉन ऑफ मीडियम की वैल्यू ज्यादा है एप्सिलॉन नॉट से, तो क्या होगा? क्या फोर्स में कोई चेंज आएगा? ऑफ कोर्स चेंज आएगा। आप पहले के कंडीशन से चेक कर लो। देखो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन। ओके, तो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो K की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। और अगर K की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? वो भी डिक्रीज होगी। तो इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट से आपको क्या समझ में आया कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो वैल्यू ऑफ फोर्स डिक्रीज करेगी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज इंक्रीजेस, इट मींस व्हाट? द वैल्यू ऑफ फोर्स इज डिक्रीज। ओके, क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट लेस देन एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम, इट मींस कि द फोर्स इन फ्री स्पेस, इसको एफ नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। एफ नॉट की वैल्यू ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू फोर्स ऑन एनी मीडियम। अगर किसी मीडियम पर हम फोर्स चेक करेंगे और हम वैक्यूम पे चेक करेंगे तो हमें वैक्यूम पर लगने वाला फोर्स ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू एनी मीडियम। ओके, व्हाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज इंक्रीजेस, इट मींस द वैल्यू ऑफ फोर्स इज डिक्रीज्ड। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये तो समझ में आ गया कि एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम एंड एफ नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एनी मीडियम। ओके, इस बात को लिख लेते हैं कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम is always greater than permittivity of
फ्री स्पेस। क्लियर हो गया? हमेशा ऐसा होगा कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी किसी मीडियम पर वो हमेशा ग्रेटर होगी किससे? एप्सिलॉन नॉट से। मतलब फ्री स्पेस पर जो परमिटिविटी होगी उससे हमेशा ज्यादा होगी। ये बात आप नोट कर लो। और इस पे एक पॉइंट और आ गया, अगर ये पक्का है तो क्या होगा? एफ नॉट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी एफ एम से। इसको लिख लेते हैं कि फोर्स ऑफ any medium is always less than force of free space। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट एंड फोर्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज लेस देन फोर्स ऑफ फ्री स्पेस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये था आपका परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर करना। भाई वाटर में परमिटिविटी क्या है और फ्री स्पेस में क्या है, तो कैसे पता चलेगा? कंपेयर करोगे ना कहीं कि वाटर में ज़्यादा है, इस फ्री स्पेस में कम है, कितने टाइम्स ज़्यादा है, कितने टाइम्स कम है। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको रिलेटिव परमिटिविटी में समझ में आएगा। और रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करते हैं ई आर से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन आर से। ओके, ये नहीं बोलना। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज योर फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसको कैसे समझेंगे? सपोज कर लो आपको दिया है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। Now what is the relative permittivity of water is 81. Now what is the permittivity of water? फाइंड करने को बोल दिया, आप कैसे करोगे? देख फॉर्मूले में पुट करते हैं, यहाँ पे वाटर कर लेते हैं मीडियम की जगह पे और एप्सिलॉन नॉट। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी तो आपको 81 गिवन है ना। अब एप्सिलॉन नॉट इधर लेके आओ तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बताओ? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। क्या लिखोगे? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वाटर। अब इसको आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 756.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वाटर। नियर अबाउट यही वैल्यू आएगी, आप चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना खुद से। तो समझ में आ गया ना कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम कैसे निकालेंगे अगर रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपको लर्न होना चाहिए। क्या होता है? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कोलम स्क्वायर प्लस न्यूटन, कोलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेम इसी तरीके से हम फोर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, सेम इसी मेथड से। चलो चेक कर लेते हैं कि फोर्स की कंपैरिजन में हम किसी मीडियम पर फोर्स कैसे कंपेयर करेंगे। भाई फ्री स्पेस पे जो फोर्स लग रही है और किसी मीडियम पे फोर्स लग रही है तो उसमें भी तो हम चेक कर सकते हैं। चलो ठीक, इसमें क्या होगा कि फोर्स ऑन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स ऑन परमिटिविटी, फोर्स ऑन फ्री स्पेस एफ नॉट अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे है? देखो इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? चलो चेक करते हैं। देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निकालना है तो पहले ओवरऑल कॉन्सेप्ट हम चेक कर लेते हैं एफ नॉट का। एफ नॉट की वैल्यू निकालते हैं ना। एफ नॉट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या होगी? 1/4 पाई। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, एफ नॉट की वैल्यू निकालना है। सेम मेथड से हम फोर्स ऑन एनी मीडियम चेक करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर कर लेना। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब क्या करें, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं।
अब इसको डिवाइड कर लेते हैं कि डिवाइड 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 क्या आएगा चेक कर लो। यहां पे आएगी वैल्यू, यहां पे कर लेते हैं F0/Fm इज इक्वल टू, चेक करो यहाँ पे 1/4 इज कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट बचा है, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बचा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, सो एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करो, ये कुछ दिख रहा है तुम्हें, क्या है ये, अभी हम लोगों ने निकाला था, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं इसकी, Fm इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहां से आप इसको क्या कर लो, अब यहां से आप इसको सिंगल कर लो, तो फोर्स ऑन एनी मीडियम इज इक्वल टू F0 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। प्रूफ हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये था रिलेटिव परमिटिविटी में कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। सो प्लीज ध्यान दीजिए इस पर, इसमें भी एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं और इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं बोर्ड में उसको हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन 1 है कि दो चार्ज है +Q1 एंड +Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और वो कहाँ पे प्लेस्ड है, वैक्यूम में। उस टाइम इन पर जो फोर्स लग रही थी वो क्या थी, F थी। उसके बाद +Q1 Q2 को हमने प्लेस किया सेम डिस्टेंस पे मीडियम पर किसी, और वहां पर उसकी जो फोर्स हो गई वो F/4 हो गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी पूछ लिया तो क्या हम निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू F0 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है। अब यहां से रिलेटिव परमिटिविटी को आप सिंगल करो, तो F0 अपॉन Fm। अब F0 की वैल्यू क्या है, वैक्यूम में ना F0 की वैल्यू F, और फोर्स ऑन एनी मीडियम F/4। सो व्हाट, फोर्स कैंसिल हो जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ ER इज इक्वल टू 4। कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं आया, एक बार फिर से समझा देते हैं। दो चार्ज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस d है, वो वैक्यूम में प्लेस्ड है और उस पर जो फोर्स लग रही है वो F है। वो सेम चार्ज हमने d डिस्टेंस पर ही प्लेस किया और किसी पर्टिकुलर मीडियम पे प्लेस किया। कौन सा मीडियम है नहीं पता, बट जैसे ही हमने मीडियम पे प्लेस किया तो उस पर जो फोर्स लग रहा था पहले, उस फोर्स के कंपैरिजन में F/4 हो गया फोर्स। तो उसने पूछा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है इसकी, इन दोनों की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी। तो आपने इस पर क्या किया कि वैल्यू पुट किया, फॉर्मूला लिखा, फोर्स ऑन एनी मीडियम इज इक्वल टू F0 अपॉन ER। अब ER को सिंगल किया, F0 अपॉन Fm। F0 इट मीन्स की फोर्स ऑन वैक्यूम, यहाँ पे वैल्यू पुट किया F, और फोर्स ऑफ एनी मीडियम इज F/4। सो व्हाट, F/4, F कैंसिल हो गया, 4 ऊपर आया तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आई 4। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी दो चार्ज है, +Q1 +Q2, और दोनों प्लेस्ड है d डिस्टेंस पर, वैक्यूम में है, उस पर लगने वाला फोर्स F है। सेम चार्ज हमने d डिस्टेंस पर ही प्लेस किया और अब की बार हमने मीडियम ले लिया ऑयल। जब हमने ऑयल पर उसको प्लेस किया तो वहां पे हमने क्या चेक किया कि जो फोर्स लग रही थी पहले, उसके कंपैरिजन में ये फोर्स हाफ हो गई उसके, मतलब F/2 हो गया। अब यहाँ पे पूछ लिया क्वेश्चन कि फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये आप निकाल सकते हो, चलो ठीक है, आप खुद से ट्राई करो क्या आता है। ओके।